तो क्या हाल चाल है। हम वापसी आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स की किस्म कौन से होते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर्स का मैंने आपको समझाया था कि ये होते क्या हैं। ठीक है। अब हम है ना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि क्या है इसमें। आज है ना स्टोरी सेशन है। सबसे पहले कि नंबर्स आए कहाँ से। तो एक स्टोरी ये है, कहानी ये है कि जो सबसे पहला बंदा था ना, ठीक है, वो था एक शेपर्ड। ठीक है। वो एक लड़का होता था, उसके पास है ना बकरी होती थी, बकरियाँ। ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग 5,000 साल पुरानी बात है। नहीं, 5,000 नहीं, ये है लगभग 30 32,000। ठीक है। मतलब 35 साल, 30 साल और उससे भी ज़्यादा है ना, 40 साल लगा लें कम से कम। ठीक है। इतनी पुरानी बात है। ठीक है। तब है ना कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं होता था। तब है ना लोगों को इतना कोई गिनना कुछ मतलब है ना, मतलब केव्स में रहते थे। ठीक है। तो इतने ही कोई है ना, लोगों में अक्ल नहीं होती थी तब। तो उसमें एक अक्लमंद बंदा था। उसमें उस वो है ना शेपर्ड था, तो है ना वो बकरियां और क्या कहते हैं, बकरियां पालता था मोस्टली। ठीक है। अब वो बकरियों को है ना लेके जाता था बाहर। ठीक है। घास खिलाने। अब बकरियों को भी भूख लगेगी। ठीक है। तो अभी वैसे ईद आने वाली है, तो एडवांस में आपको ईद मुबारक। तो उसमें भी आपको बकरियां होती हैं, उसको भी खाना होता है ना। तो वो भी है ना लड़का होता था, वो खाने के लिए लेके जाता था। ये होता था कि उस ज़माने में है ना नंबर्स नहीं होते थे। अब हमारा जो टाइम है उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास 3 4 बकरियां हैं, एक गाय है, एक घोड़ा है या वगैरह। ठीक है। उसके पास जो बकरियां होती थी, अब उसके पास जो टाइम होता था उस वक्त काउंटिंग नहीं होती थी। ठीक है। तो उसने बोला कि यार मैं जितनी बकरियां लेके जा रहा हूँ उतनी मेरे पास वापसी आ रही है या फिर कुछ गुम जा रही हैं, ऐसी घूमने तो नहीं चले जा रही। ठीक है। अब बकरियां एक जैसी दिखती थी, इंसानों की तरह तो अलग नहीं दिखती थी, हमें तो एक ही तरीके से दिख रही। अगर आप बकरी हैं वो अलग बात है। तो अब वो क्या करे। तो उसने ये किया कि यार, तो उसने ये किया, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैं ये करूँगा, मैं है ना बकरियां है ना गूगल से उठाई हुई है, मैं इनको यूज़ करूँगा। ठीक है। अब इसने क्या किया, इस लड़के ने, लड़के की भी है ना मैं शक्ल यहाँ पे बना देता हूँ। और ये रहा केव। ठीक है। ये घर का दरवाज़ा लगा रहा है लेकिन समझे। ठीक है। अब ये करता था कि यार जब भी मैं बकरियां अपने घर से निकालूं, ठीक है, तो जब भी मैं इनको यहाँ से मैं इधर डालूं, तो मैं ये करूँगा कि मैं एक पत्थर उठाऊँगा। ठीक है। पत्थर, पत्थर का कलर ये रहा। ठीक है। एक पत्थर मतलब एक बकरी। ठीक है। तो जब उसने एक बकरी घर के अंदर से बाहर लेके आया, तो वो एक पत्थर है ना अंदर लेके गया। ठीक है। अब ये वाली बकरी लेके आया बाहर, तो ये पत्थर इसने अंदर रख लिया, एंड सो ऑन। ठीक है। इससे हुआ ये कि यार मुझे है ना काउंट करने लग गए। ऐसा हो गया कि यार मैं बकरियां लेके गया बाहर, अगर एक दो गुम हो गई मुझे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि तब काउंटिंग नहीं होती थी। तो वो पत्थर के साथ है ना, जब वो वापसी आता था तो फिर वो उल्टा करता था। ठीक है। पत्थर है ना वो बाहर रखता था। ठीक है। यहाँ से वो पत्थर इधर लेके जाता था, और फिर जब एक पत्थर उसने बाहर रख लिया, ठीक है, तो फिर वो बकरी है ना अंदर वापसी लेके जाता था। ठीक है। बहुत ही मतलब हमारे लिए तो है कि यार ये क्या मतलब चवल है, मतलब इतनी इतनी कौन ख्वारी करे, मैं तो काउंट करूँगा। वैसे उस वक्त काउंटिंग नहीं होती थी, वो अलग बात है। तो हाँ, ये चक्कर है। ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर से है ना फिर आपकी है ना नेचुरल नंबर्स और ये सारी है ना काउंटिंग यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार होते क्या हैं नेचुरल नंबर्स। ये पूरा है ना यहाँ पे एक स्टोरी है ना समझाई गई है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद इजिप्शियंस है ना, इजिप्शियंस आप सुनो ना सबसे पहले, तो आपके जहन में है ना पिरामिड वाले लोग याद आने चाहिए। ठीक है। जिनके बड़े बड़े पिरामिड्स होते थे, वो लोग भी है ना काउंटिंग करते थे। ठीक है। उनको बकरियों के अलावा और भी बहुत चीज़ें काउंटिंग करनी होती थी। तो ये करते थे कि हर एक नंबर के लिए उस वक्त 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता था, तो उस वक्त एक काउंटिंग के लिए वो एक लाइन बनाते थे। ठीक है। जिसका आपने नाम सुना होगा टैली मार्क्स। ठीक है। दिस इज़ 1,
फिर 2 के लिए एक और लाइन बना दी, 3 के लिए एक और, 4 के लिए एक और, फिर जब पाँचवा होता था तो यूँ क्रॉस मारते थे, फिर छठे के लिए ऐसे कैंसिल, 6 फिर कंटिन्यू 7 8 9 और ऐसे कट, ये 10 हो गया। और ये लोग ऐसे काउंटिंग करते थे, आपने है ना देखा होगा दीवारों में, इनफैक्ट मोहनजोदड़ो में भी ऐसा होता था। ठीक है, तो ये आपके है ना नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, कि ये आए कहाँ से, ये स्टोरी है, ये हिस्ट्री है, ये है ना इंटरेस्टिंग सी है। ठीक है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब है ना, मतलब आपको ये टेक्स्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टोरी है। ठीक है, तो अब है ना सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल क्या हो गया कि यार मुझे ये ना रटना नहीं है। ठीक है, बस स्टोरी मुझे याद करनी है। स्टोरी क्या है, दो 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 मेन चीज़ें, एक आप बकरी याद कर लें। ठीक है, बकरी आप याद करेंगे, आपको ये पूरी कहानी याद आ जाएगी, सिंपल है स्टार्ट, बकरी का मतलब एक तरह। ठीक है, और दूसरे आ गए आपके पिरामिड वाले लोग। ठीक है, इजिप्शियंस जो होते हैं ना, वो टैली मार्क्स बनाते थे। तो बस ये देख के ना आपको पिरामिड वाले लोग याद आने चाहिए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इस पर, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। हाँ, पिरामिड है। ठीक है, इजिप्शियन। ठीक है, नेचुरल नंबर से आपको ये दो लोग हैं ना याद आ जाने चाहिए कि ये लोग होते कौन हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स का पहला पार्ट। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आ गया आपका सुमेरियंस। ठीक है, ये भी है ना पिरामिड लोगों की तरह है ना, बहुत पुराने लोग होते थे। ठीक है, अराउंड 5000 BC सुमेरियन वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन सेटल्ड एट द फर्टाइल क्रिसेंट एरिया नियर प्रेजेंट इराक, इराक के पास में होते थे। ठीक है, दे हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द नंबर सिस्टम एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, और वो है ना बहुत समझदार लोग होते थे। क्यों? क्योंकि है ना वो पहले लोग होते, सबसे पहले लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया। ठीक है, और अब एग्रीकल्चर में भी आपने कितने पेड़ उगाएं, कितने फल मिले आपको, कितनी आपको है ना सीड्स है ना ज़मीन में लगानी है, कितना पानी देना है, उसके लिए भी है ना नंबर और काउंटिंग चाहिए होती है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आप तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने होते थे। ठीक है, तो उस वक्त है ना ये चीज़ें कॉमन नहीं होती थी उस वक्त, है ना, मतलब ये बहुत अक्लमंद वाली है ना चीज़ें समझी जाए सबकी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 4 साल का बच्चा भी हो वो 1 2 3 4 करके दिखा दे, लेकिन उस वक्त है ना अलग बात होती थी। ठीक है, और फिर है ना टाइम भी, और और यूनिफॉर्म्स ऑन क्ले टैबलेट्स, बस क्ले टैबलेट्स ये छोड़ दें, ये इतना काम का नहीं है। ठीक है, तो ये है ना चीज़ें सुमेरियंस के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं बाबलोनियंस। ठीक है, ये बेबीलोनियंस नहीं, ये बाबलोनियंस है, प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। ठीक है, बाबलोनियंस। अब ये लोग भी है ना अक्लमंद लोग होते थे, और वो है ना सुमेरियन से थोड़े से बड़े थे, 2000 साल बड़े, ऐसे कुछ तब की कहानी है। ठीक है, बाबलोनियंस भी है ना बहुत बड़ी चीज़ होते थे। उन्होंने जो आप अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सब अगर आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये पूरा है ना इन्होंने निकाला था पहले शुरू में। ठीक है, तो अब बाबलोनियंस जो है ना उन्होंने भी है ना नंबर्स के है ना शुरू यहाँ से किया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और ऐसे इंटीजर्स और ये सारे गए। ठीक है, अब they relied upon a series of cuneiform marks to represent digits. This was a sexagesimal system of numbers system with base 60. This concept is still, ये है ना बेसिकली होता ये था कि हर 60 के बाद, अब जैसे 60 सेकेंड्स होते हैं, फिर उसके बाद अब 1 मिनट पे चले जाते हैं ना, फिर 1 मिनट 1 सेकेंड। ठीक है, वो फिर 1 मिनट 60 सेकेंड्स हो जाते हैं, तो वो 2 मिनट्स हो जाता है, 1 मिनट 59 के बाद 2 मिनट्स। तो वो है ना बेस 60 वाला है। ठीक है, कंपेयर टू लेट्स से, फिर बेस 24 है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे ही 24 हो जाता है फिर वो फिर है ना एक नया दिन शुरू हो जाता है, तो फिर है ना वो बेस 24 हो जाता है। अच्छा, अब कौन से अलग अलग बेस सिस्टम्स होते हैं वो है ना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, अगर मैंने आपको एक बता दिया तो आपको बाकी सब समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, जैसे बेस 24 होता है। ठीक है, बेस, वैसे सबसे आसान वाला बेस 10 ले लेते हैं। ठीक है, बेस 10 लेट्स से जब आपके पास सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर्स जो हम मिले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जैसे ही हमारे पास 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं, ठीक है, 9 मिलीमीटर्स, 8 मिलीमीटर्स एंड सो ऑन, जैसे ही 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम उसके बाद जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर,
मिलीमीटर। फिर जैसे ही 2 पे आ जाता है 20 मिलीमीटर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये बेस 10 होता है कि यार जैसे ही 10 हो जाता है फिर है ना क्वांटिटी एक चीज़ की है ना जो हम सेंटीमीटर है उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये खाली सेंटीमीटर्स भी नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें में होती हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेस 10 का। फिर आता है बेस 24, ठीक है। ये एक दिन का है ना, आप लगा लें, ठीक है, कि यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब एक दिन में लेट्स से अगर बेस 24 नहीं होता तो हम घंटे कैसे काउंट करें कि यार अच्छा 24 घंटे, 25 घंटे, फिर 26, 27, 28, ऐसे तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। कोई बोलेगा 1000 घंटे, तो भाई अब आप 1000 से डिवाइड बाई 24 करो, फिर आप करोगे अच्छा नहीं ये तो 42 डेज़ पुरानी बात है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, कोई इतना गिन नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए आप है ना बेस 24 रखते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप 24 आवर्स पे आ जाते हो तो वो हो जाता है 1 डे। बेस 60 और फिर बेस 60 का भी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेस 60 में क्या है कि यार 60 मिनट्स पे 1 आवर हो जाए, ठीक है, और 60 सेकेंड्स में 1 मिनट हो जाए। फिर एक और है बेस 365, ठीक है। उसमें क्या है कि यार 365 डेज़, ठीक है, दैट जस्ट बेसिकली मीन्स कि 1 ईयर हो जाए। एंड ऐसे आप है ना करते जा सकते हो, मिलेनियल, सेंचुरी वगैरह, ठीक है। बेस 100 भी आ जाएगा, बहुत सारे बेसिस आ जाएंगे, बट है ना ये जो बेस 60 वाले जो कॉन्सेप्ट है ये यार एक दिन में इतने सेकंड और इतने मिनट, एक घंटे में एट्सट्रा, ये पूरा है ना बाबिलोनियन से निकाला है, ठीक है। आसान चीज़ है, बाबिलोनियन से आपको है ना टाइम आ जाना याद चाहिए कि बाबिलोनियंस, अब ये बेबी है ना ये छोटे होते हैं, ठीक है, बेबी से आपको टाइम याद आ जाना चाहिए अल्फाज के, यार वो भी बहुत पुराने टाइम होते हैं जब हम बेबी होते थे, बहुत है ना बच्चे होते थे, तब है ना कोई टेंशन नहीं होती थी, तो चुपचाप है ना हम लोग खाना खा रहे होते थे और सो रहे होते थे बस। उससे ना आपको टाइम याद आ जाना चाहिए, जैसे टाइम याद आ जाएगा आपको ये पूरी है ना कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। बस बहुत आसान है। फिर आ गया आपका ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स में है ना आपने भाई बहुत सारे लोग सुने होंगे, ग्रीक तो भाई बहुत अक्लमंद लोग होते थे, ठीक है। अब द ग्रीक्स ऑल्सो रिपीटेड यूनिट्स टू 9 एंड probably had symbols for 10 and O for 100 and etc. So the early Greeks also repeated units to 9 and probably had dash symbols for 10 and O for 100. The Greek system of abbreviation in the numbers called Attic numbers is present in the record of 5th century BC but probably was used much earlier. अच्छा, तो अभी तक है ना हमारे पास 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट में आते हैं वो हैं ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स आसान है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टैली मार्क्स का बताया था ना कि यार इजिप्शियंस है ना वो ये करते थे कि टैली ऐसे बनाते थे। अब यार आप है ना ऐसे टैली है ना, अब ये तो सब मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि यार मैं है ना इसकी कॉपीज़ बना देता हूँ बार बार, ठीक है। अच्छा, अब है ना मैंने ये आपके लिए बना ली, ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी से बनाई। अब यार आप काउंट करोगे कि यार ये कितनी है, अच्छा ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ठीक है। फिर ये एक और दफ़ा हो गया तो 60, फिर ये 90, फिर ये 120, ये 120 हो गए। तो ग्रीक्स ने बोला कि यार इतनी लंबी ख्वारी हम इतनी दफ़ा काउंट करें ये सब, तो उन्होंने बोला कि यार इस सिस्टम को दफ़ा मारो, ठीक है, हम अपना सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब कंपैरिजन क्या है कि यार इजिप्शियंस कहते थे कि ये 3, 4, 5, ये है ना 10 होता है, ठीक है। अब उस वक्त है ना हम तो ऐसे 10 लिखते हैं, वो ऐसे लिखते थे। ग्रीक्स है ना वो 10 को पता है कैसे लिखते थे, वो ऐसे लिखते थे, ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया ना, ये वो ऐसे 10 लिखते थे, ठीक है। तो अब इससे है ना आपको कंपैरिजन मिल गया कि यार ये 10 हो गया, ये हम ऐसे लिखते हैं आज के ज़माने में, ग्रीक्स ऐसे लिखते थे, और इजिप्शियंस, ठीक है, पिरामिड वाले बड़े मेहनती लोग होते थे, लेकिन हाँ ख्वारी भी बहुत करते थे, तो ये है ना 10 ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब ग्रीक्स ऐसे लिखते थे, उन्होंने बोला कि यार इतना छोटा सा है, आगे बढ़ो भाई। अब हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार इतनी बस ये लाइन है, ये गलती से किसी ने लिख ली या क्या, तो हम ऐसे 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर ये 120 थे राइट, इसमें से ना मैं ये 4 हटा देता तो मतलब ये 20 हो गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हटा दिए, ये 100 है। इजिप्शियन 100 को ऐसे काउंट करते थे, ठीक है। ये जो पूरी चीज़ आप देख रहे हो ये पूरा
ये 100 है, ठीक है। अब फिर हम कैसे लिखते हैं, हमें तो पता होगा कि यार 100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रीक्स होते थे, उन्होंने बोला यार ये एक ओ बनाओ, दैट्स इट, ये 100 है, ठीक है। ये पूरा जो तरीका, ये जो मैंने आपको बताया, ये इजिप्शियंस ऐसे बनाते थे, ठीक है। ये ग्रीक्स और ये हम, ठीक है। अब ओ खाली हम लिख नहीं सकते, अब हम कैपिटल ओ की बात कर रहे हैं, ज़ीरो की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत होगा। ग्रीक्स है ना, बस सिंपल सादे से लोग होते थे, उन्होंने बोला भाई ये ज़ीरो है, सॉरी ये 100 है, और ये 100 है, और ये 10 है, आगे बढ़ो बस, ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। ये ऐसे है ना, ये जो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना अब्रीविएशन, यहाँ पे ये जो खाम खाम अंग्रेज़ी झाड़ी हुई है इन्होंने, बस बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब मैंने आपको 4 लोगों के बारे में बता दिए, ठीक है। एक तो शेपर्ड, दूसरा इजिप्शियंस, तीसरा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इजिप्शियंस, ठीक है, ये आपके ऊपर शेपर्ड हो गया, ये हो गए आपके बाबलोनियंस, और ये हो गए आपके ग्रीक्स, ठीक है। सिंपल, बस इतनी कोई मतलब है ना रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में आते हैं रोमन्स, ठीक है। um, अब रोमन्स है ना, दे यूज़ टैली मार्क्स ऑन टैली स्टिक्स और टैली बोन्स, ठीक है। तो वो भी जैसे जो टैली स्टिक्स, जो टैली मार्क्स मैंने आपको बताए थे ना, जैसे उसके थे इजिप्शियंस के, वैसे ही है ना रोमन्स का भी सेम सीन है। वो लोग भी है ना टैली मार्क्स यूज़ करते थे, लेकिन ऑन स्टिक्स और बोन्स, ठीक है। वो लकड़ियाँ यूज़ करते थे या फिर हड्डियाँ यूज़ करते थे, ठीक है। लाइक अर्ली ह्यूमन्स दे ऑल्सो यूज 5 टू रिप्रेजेंट 5 एंड एक्स फॉर 10, ठीक है। वी टू, अब आपने पढ़ा होगा कि यार रोमन्स होते थे, ठीक है, और रोमन्स ने ना अपना खुद का सिस्टम बनाया, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हम है ना 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4 आपको पता होगा, ठीक है। रोमन्स ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 1, आई की तरह हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 7, लिखना मुश्किल है वैसे, पता नहीं कैसे लिखते थे ये लोग, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9, और ये हो गया 10। ये रोमन्स का है ना काउंटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। इन्होंने यूँ बनाया हुआ था, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना रोमन एम्पायर, ये पूरा जो बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने है ना बस ऐसे अपने आने, हम लोग भाई 1 2 3 4 ऐसे पूरा लिखते हैं, मैं 1 2 3 4 यहाँ पे लिखने वाला है, वो आपको आता है, ठीक है। लेकिन रोमन्स ऐसे लिखते थे 1 2 3 4। आपने देखा होगा कि यार जब आप छोटे होते थे, तो आपकी जो अभी भी शायद होगा, आपके क्लासरूम्स के बाहर 1 2 3 है ना, कुछ क्लासेस में सिटी स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ बीकन के होंगे, या कोई से भी बच्चे जो होंगे थोड़े से, कुछ से स्कूल्स में है ना अभी तक वो रोमन नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में है ना शायद ये होगा, ऐसे है ना क्लासरूम के बाहर लिखे हों, ठीक है। रोमन्स ने है ना बेसिकली ये किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ये है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे है ना, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया था ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। सिंपल कहानी ये हो गई एक और, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गए आपके रोमन्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे और जो ये इजिप्शियन और बाबलोनियन, ये पूरा है ना, ये एडवांस सिम्बल्स हैं, ये आपको है ना जानने की ज़रूरत नहीं है, रोमन न्यूमरल्स। और अच्छा ये है ना बेसिकली ये टाइम के हिसाब से जैसे यूँ बढ़ते जा रहे थे ना, मायान, हिंदू, अरबिक, ये है ना अभी अभी का टाइम है, जो आपके हिंदू और अरब्स जो थे ना, उन्होंने बोला कि यार बस 0 1 2 3 4 5 6 जो आज तक चल रहा है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसान है, कोई इतनी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल है। दैट्स इट, ये हो गए आपकी हिस्ट्री इसकी, रोमन्स की, ठीक है। ये बाकी है ना यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ना, ये है ना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा अब है ना स्टोरी सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अब ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था कि यार ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले है ना सिर्फ काउंटिंग सिस्टम से 1 2 3 और -1 -2 -3 होता है, ज़ीरो होता ही नहीं था। ज़ीरो बहुत बाद में जाके आया, ठीक है। कब आया ये अभी है ना हम पढ़ते हैं।
Historians believe that Mayans living in Central America used the idea of zero in the calendar system, but they were isolated from other worlds, so it could not go. अच्छा ये spelling error है. In outer world, some historians give the crown of symbolizing nothingness to the Indian mathematician and astronomer Bharmagupta in 628 AD. It is also noted that a great Muslim mathematician Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi, who was also an astronomer and a geographer, contributed much to our modern understanding of maths. He described a number system based on 10 numerals from 0 to 9 in 7th century in his book, The Use of Hindu Numerals. He called this new digit as cipher. दिस यूजफुल सिस्टम वॉज सून अडॉप्टेड बाय अरब्स. ठीक है, सिंपल है, बस ये स्टोरी बता रहे हैं कि एक आपके होते थे ब्रह्मगुप्ता और दूसरे होते थे आपके अल ख्वारिज़मी. ठीक है, इनकी ये पूरी हिस्ट्री है, नंबर सिस्टम बनाया और ये सब. ठीक है, ज़ीरो और ये सारे और है ना ये किताब लिखी थी यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमरल्स और दूसरा सिफ़र. ठीक है, ज़ीरो को सिफ़र बुलाते थे. फिर बाद में जाके यूरोप में ये है फिबोनाची. ठीक है, फिबोनाकी ऐसे नहीं स्पेलिंग है, फिबोनाची इज़ अ प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, फिबोनाची बहुत ही मशहूर भाई साहब थे, बहुत ही है ना समझदार अक्लमंद लोग थे. इसके बारे में ना आप बाद में जाके ना कभी इंटर में या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज़. ठीक है, फिबोनाची द सन ऑफ एन इटालियन मर्चेंट डिस्कवर्ड दैट अरब ट्रेडर्स वर यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 0 to 9 न्यूमरल्स. He quickly understood its importance and improved bookkeeping and accounting in Europe. ठीक है, जो अकाउंटिंग और जिसको अकाउंटिंग फाइनेंस का शौक है ना, ये है ना वो अकाउंटिंग वाला बंदा होता था और है ना बिजनेस के है ना ये किताबें देखता था और अकाउंटिंग देखता था. ठीक है, कि है ना मतलब पैसे सही आ रहे हैं और वगैरह. इन 1202 he published a book describing this number system. He elaborated in the book about practical application, how to convert one currency into another. तो हम अभी ये जैसे डॉलर टू पी के आर, हर कोई है ना अभी डॉलर ख़रीदना जा रहा है, पी के आर की तो बैंड बची हुई है, तो करेंसी से है ना कन्वर्जन होती थी. इस भाई साहब ने ना इसके ऊपर एक किताब लिखी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड अदर इंपॉर्टेंट बिजनेस नीड्स. इसने ना बेसिकली जो बिजनेस और अकाउंटिंग्स और फाइनेंस के जो होते थे ना उसमें जो मैथ्स आती थी इसने वो लिखा. एंड इटली सिफर बिकेम ज़फ़ीरो विच लेटर बिकेम ज़ीरो. सिफर पहले बोलते थे, फिर ज़फ़ीरो बन गया, फिर ज़ीरो बन गया. द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो ब्रॉट अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इट रिड्यूस्ड द हर्डल्स इन कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स. ठीक है, पहले ज़ीरो नहीं होता था, ये यूरोप में है ना 1200 में आया. इंडिया वाले साइड, पाकिस्तान वाले साइड में 628 में आ गया था, लेकिन 1202 में है ना यूरोप में आया. ठीक है, बाद में जाके आया. तो फिर जब उनको पता चला कि अच्छा ज़ीरो भी एक चीज़ होती है, तो उससे ना फिर उनकी कैलकुलेशंस और ये सब बहुत आसान हो गई. ठीक है, फिर आ गए आपके नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, आपका एक चाइनीज़ मैथमेटिशियन होता था डायोफेंटस. ठीक है, डायोफेंटस वाज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट हु यूज्ड नेगेटिव नंबर्स अराउंड 200 BC इन हिज वर्क. ठीक है, ही रिप्रेजेंटेड द अमाउंट ऑफ डेब्ट और लॉस. देन इन 7th century द इंडियन Brahmagupta wrote rules for adding, subtracting, multiplying, and dividing negative numbers. The discovery of negative numbers gave existence to the set of integers. ठीक है, 7th century में ना आपके जो इंटीजर्स थे ना जो मैंने बताए थे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये है ना प्रॉपरली जाके है ना 7th century, मतलब 7th century का मतलब 600 से लेके 699 तक वो जो साल थे ना उसमें है ना डायोफेंटस और जो ब्रह्मगुप्ता है ना उन्होंने एक किताब लिखी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और नेगेटिव नंबर्स की. पहले तो हमें एडिशन आती थी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ये पूरी थी, ये हमें पॉजिटिव नंबर्स की आती थी. इस भाई साहब ने है ना ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने है ना नेगेटिव नंबर्स की भी बना ली. ठीक है, इन्होंने है ना पूरी वो डिस्कवरी की जो है ना हमने फिर बाद में जाके क्लास 1-2 में पढ़ी कि अच्छा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे ऐड होते हैं. फिर आ गए आपके रैशनल नंबर्स जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, रैशनल का जो फॉर्म आता है वो रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था. अच्छा, रेशियो का मैंने आपको नहीं बताया, रेशियो का मैं बताता हूँ. रैशनल का तो मैंने बता दिया था, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बता दी थी, फ्रैक्शंस. ठीक है, जो यहाँ पे समझाया गया ना फ्रैक्शंस. ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी. फ्रैक्शंस को और एक और अल्फाज है रेशियो. ठीक है, रेशियो का मतलब जैसे 1:3. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये 1:3 का मतलब है 1/3. सिंपल. ठीक है, हर एक के बदले, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, लेट्स से एक चॉकलेट और 3 टॉफ़ी. ठीक है, आप हर एक चॉकलेट के बदले, ठीक है, आपको 3 कैंडीज़ मिलेंगी, 3 टॉफ़ियाँ मिलेंगी. ठीक है, तो 1:3 का रेशियो हो गया. ठीक है, सिंपल.
रेशियो का मतलब ये होता है, तो उससे है ना फिर रैशनल का मतलब ये होता है कि आप रेशियो में डाल सको, ठीक है। अब जैसे पाई, स्क्वायर रूट 2 और एट्सेट्रा, ये जो मैंने इरैशनल नंबर्स बताए थे, ये रेशियो में नहीं होते, क्या इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। तो उसकी वजह से है ना वो हो नहीं सकता। फिर आता है आपके पास इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इरैशनल नंबर्स किसने निकाला? वो निकाला पाइथागोरस ने, ठीक है। पाइथागोरस का आपको पता होगा, बड़े मशहूर भाई साहब होते थे। जब पाइथागोरस थ्योरम का एक चैप्टर होगा, वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम जब बना था ना, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पाइथागोरस थ्योरम आएगा ना, तो मैं आपको ये पूरी थ्योरी बताऊंगा। बट बेसिकली जब पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगा रहे थे, एक फॉर्मूला था, जब वो फॉर्मूला जब ये पाइथागोरस भाई साहब लगा रहे थे ना, तो उससे एक नंबर आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। जब वो नंबर आया ना, तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि ये क्या नंबर है। तो उन्होंने है ना फिर प्रैक्टिस की, सॉरी, उन्होंने फिर है ना थोड़े से प्रूफ्स किए इसके ऊपर, है ना पढ़ा और सब समझा कि होता क्या है। फिर उससे उनको पता चला कि यार ये तो एक और ब्रांच है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। पूरा है ना इधर से निकला, ठीक है। ये तब के टाइम है, ये बाबलोनियंस या उससे बाद की कहानी है, ठीक है। उस वक्त है ना, तो इनका जो टाइम होता था उस वक्त दो गॉड्स होते थे, ठीक है। एक द गॉड ऑफ फाइनाइट और दूसरा द गॉड ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ फाइनाइट जो होते थे ना, ठीक है, जो इनके जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, इनके जो टाइम होता था, उस वक्त गॉड ऑफ फिनिटी फाइनाइट जो है उसको वो है ना एक गुड गॉड समझते थे। एंड जो गॉड ऑफ इनफाइनाइट होते थे वो उसको बैड डीमन समझते थे, डेविल समझते थे, ठीक है। जैसे दज्जाल होता है वैसे ही, ठीक है। उनके टाइम में है ना वो उनका रिलीजन होता था, ठीक है। तो एक भाई साहब होते थे हिप्पस, ठीक है। हिप्पस ने है ना कि कहा कि यार अच्छा, पाइथागोरस ने है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पढ़ने से है ना ये पता चला कि यार इरैशनल होता है। अब उस ज़माने में है ना हर कोई कहता था, सारे मैथमेटिशियंस होते थे कि यार सारे नंबर रैशनल होते हैं, मतलब वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है ना एक नंबर है जिसकी है ना कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो गुड गॉड्स में आ जाते थे, ठीक है। वो कहते थे गॉड ऑफ फाइनाइट, तो है ना वो गुड गॉड्स होते थे, इसलिए वो कहते हैं कि यार हम है ना ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बैड गॉड्स में ना उनको डेविल को अवॉइड करना होता है, भाई कौन है ना शैतान से लड़ना चाहे, ठीक है। अब हिप्पस भाई साहब थे, उन्होंने एक प्रूफ निकाल दिया कि यार नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरैशनल है। तो एक नई ब्रांच बन गई। अब मैथमेटिशियंस ने बोला कि यार हमने इतने प्रूफ्स बनाए हुए हैं, हमने बोला कि यार रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल होते ही नहीं है। तो उनका जो पूरा काम था वो डेंजर में आ गया। लेट्स से आप है ना मार्केट में जाते हो और सबको बोलते हो कि यार मैंने एक कंपटीशन जीता है, ठीक है, आपने सबको बोल दिया। अब बाद में जाके पता चलता है कि कोई कह रहा है कि यार नहीं जीता तुमने एक कंपटीशन, तो आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही मैथमेटिशियंस का था कि यार हमारी बेइज्जती ना हो जाए इस हिप्पसिस की वजह से, कि यार इसने तो सबको बोल दिया कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरैशनल नंबर है, इसलिए इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने तो बोला कि यार इरैशनल होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से है ना हुआ ये कि मैथमेटिशियंस ने है ना हिप्पसिस को मार दिया, ठीक है। बहुत ही अजीब कहानी है कि यार आप है ना नंबर्स के ऊपर मर रहे हो, लेकिन हाँ ये है ना पुराना टाइम होता है, लोगों ने बोला कि भाई हमें ना अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा नहीं है कि हिप्पसिस है ना सबको बोल दे कि भाई ये इरैशनल नंबर होता है, एंड दे वांटेड टू अवॉइड द डेविल, ठीक है। डेविल शैतान से दूर रहना था, ये सीन है। फिर उसके बाद है ना रियल नंबर्स आ गए, ठीक है, जिसमें आपके रैशनल एंड इरैशनल दोनों आ गए, ठीक है। ये पूरी है ना स्टोरी हो गई आपकी कि ये होते क्या है, ठीक है। फिर है ना अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। अर्लियर मैथमेटिशियंस, particularly Richard Dedekind, have precisely defined the concept of real numbers which include both rationals एंड irrational numbers। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द रियल नंबर्स आर यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक एट्सेट्रा। ये है ना बहुत सारे है ना एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को है ना सॉल्व करने में आते हैं, ठीक है। फिर है ना आपके पास अब सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, आपको है ना सेट की अभी डेफिनेशन की है ना ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? अच्छा, अब है ना मैं आपको मसला बताता हूँ क्या है। ये आप देख रहे हो सेट्स, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना सेट्स, ये अभी नहीं, ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3,
ठीक है, तो अभी आपको है ना सेट्स की है ना डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा कि यार सेट होते क्या हैं। ठीक है, तो अभी आप है ना टेंशन ना लें कि यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। डोंट वरी, ये मैं आपको है ना चैप्टर नंबर 3 जब आएगा तब मैं पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल सिंपल सेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका दोस्तों का ग्रुप होता है ना कि यार आपके पास 5-6 दोस्त होंगे, ग्रुप होगा। ठीक है, एक ग्रुप है वो। ठीक है, उस ग्रुप को कहते हैं सेट। ठीक है, अब वो नेसेसरी ये नहीं है कि यार वो ग्रुप है ना दोस्तों का हो, बहुत सारे चीज़ों का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप ऑफ चॉकलेट्स हो गया, ग्रुप ऑफ गाड़ियाँ हो गया, ग्रुप ऑफ फ़ोन हो गया। फ़ोन के भी बहुत सारे किस्में होते हैं, वैसे जैसे आपके दोस्त के अलग अलग, जैसे आपके अलग अलग दोस्त होते हैं, हर किसी की अलग शक्ल होती है, अलग नाम होते हैं। वैसे ही है ना फ़ोन के भी बहुत सारी अलग शक्लें होती हैं, अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप हो गया। ठीक है, वैसे ही ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स और सारे ग्रुप ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जब आप इन दोनों ग्रुप्स को मिला दोगे उससे आपका रियल नंबर आ जाएगा। सिंपल ये है। ये जो सारी चीज़ यहाँ पे बकवासियाँ यहाँ पे मारी हुई ना ये इन्होंने, ये है ना अभी फ़िलहाल आप छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो रैशनल एंड इरैशनल, सारे वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो रैशनल या फिर इरैशनल हो। ठीक है, ये इन्होंने है ना मैथमेटिकल अल्फाज में लंबी करके सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का यूनियन करके, ये है ना आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल भूल जाओ। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ एक चीज़ समझ जाओ, वो ये है रियल नंबर्स होते क्या हैं और जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइदर वो रैशनल हो या फिर इरैशनल हो, दोनों में से कोई एक। फिर आ गया आपका नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, अब इसका सीन ये है कि नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी जब आप छोटे होते होंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरो रखा। ठीक है, अब यहाँ से ना आप डिस्टेंस काउंट करो 1। ठीक है, जैसे आपके स्केल में होता है 3, 4। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब आपको है कि यार अच्छा मेरे पास लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चॉकलेट हैं। ठीक है, तो आप नंबर लाइन में इधर आओ गए। आपका एक और दोस्त है, उसके पास सिर्फ एक चॉकलेट है तो वो पीछे आ गया। आप उस दोस्त से है ना बहुत आगे हैं। ठीक है, कितने आगे हैं? 2 चॉकलेट्स के बराबर में। ठीक है, यहाँ पे स्माइली फेस आ गया, बस सही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर लाइन। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से ना फिर आपका -1 आता है, -2 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने नंबर लाइन बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा हाँ, सिर्फ यूनिट लेंथ रहता है। यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि आप एक है ना आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। मतलब 4 से 5 जा रहे हो, -1 से -2 जा रहे हो, -2 से -1 जा रहे हो। एक आगे बढ़ रहे हो या एक पीछे पड़ रहे हो। ठीक है, मतलब एक का मतलब है 1। ठीक है, जब आप 1 से चेंज कर रहे हो ना, ठीक है, आइदर आगे या पीछे, जब आप एक पॉइंट आगे जाते हो या पीछे जाते हो उसका मतलब है कि आप, ठीक है, जब आप एक पॉइंट से चेंज करते हो तो उसकी जो डिस्टेंस होती है ना, लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं यूनिट लेंथ। ठीक है, सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आ गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अम, अब यहाँ पे है ना 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या है? अब बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर। ठीक है, तो जो नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से आप 4 चीज़ें कर सकते हो। ऐड कर सकते हो उनको, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप डिवाइड कर सकते हो। चारों में से कोई एक चीज़, या साथ में जितनी भी कर लो, मर्ज़ी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना, क्लोजर। ठीक है, नंबर 1, क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर्स उठा लो। ठीक है, उनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो। ठीक है, जो आपके पास आंसर आएगा ना वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 6+4, दोनों को आप ऐड करो तो वो 10 आ जाता है, और 10 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, 6 × 4 वो 24 है, 24 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, क्लोजर का मतलब ये होता है कि भाई आप दो नंबर कोई से भी ले लो रियल नंबर, उनको आप ऐड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आखिर में जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। दूसरा आ जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव थोड़ा सा एक लंबा सा अल्फाज है। ठीक है,
कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि मैं आपको 4 चॉकलेट देता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में मैं आपको 7 चॉकलेट देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास बाद में जाके 11 चॉकलेट्स हो गए टोटल, ठीक है। अब मैं उल्टा करता हूँ, पहले मैं आपको 7 चॉकलेट देता हूँ, फिर मैं आपको 4 चॉकलेट्स देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर भी आपके पास 11 चॉकलेट्स आ गई। तो जब आप दो रियल नंबर्स को खाली सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं, जब आप खाली उनको ऐड और मल्टीप्लाई करते हो तो आप कोई से भी ऑर्डर में कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एसोसिएटिव भी सेम चीज़ है, ठीक है। एसोसिएटिव में दो की जगह है ना सिर्फ तीन, अब तीनों आ जाती हैं, ठीक है। पहले है ना मुझे 2 दफ़ा चॉकलेट देनी है, पहली बारी में आपको 5 चॉकलेट और 7 चॉकलेट एक साथ देता हूँ, और फिर मैं आपको दूसरी बारी में 2 चॉकलेट देता हूँ, ठीक है। एक ही सेम ही बात है कि मैं आपको पहले 5 दूँ और फिर दूसरी बारी में मैं आपको 7 और 2 एक साथ दूँ, सिंपल, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आइडेंटिटी आती है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर एक कोई नंबर है उसमें मैं ज़ीरो ऐड कर दूं या ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दूं, वो नंबर सेम रहेगा, ठीक है। और अम, फिर उसके बाद एक नंबर है, जैसे उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूँ, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। डिवाइड, हाँ, मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूँ या डिवाइड बाय 1 कर लूँ, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे 6 हो गया, उसमें मैं ज़ीरो डाल दूँ, वो स्टिल 6 रहेगा। उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 या डिवाइड बाय 1 कर लूँ, वो फिर भी 6 रहेगा। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। फिर आ गया आपका इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 5, उसका उल्टा होगा -5, ठीक है, जब मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है। जब एडिशन और एडिशन की बात आती है, लेट्स से कोई नंबर ले लिया 5, ठीक है, उसका उल्टा होगा -5। जब उन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे 14 है, 14 का उल्टा -14 है, दोनों को मैंने ऐड किया तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने 5 लिया और उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर लिया, बेसिकली मैंने 5 को डिवाइड बाय 5 कर लिया, सेम बात हो गई, ठीक है। तो वो 1 देगा, ठीक है। दिस इज़ इनवर्स, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसका उल्टा ले लिया, मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड कर लिया हमने, सेम नंबर से 1 आ गया। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है। आसान है, इतना कोई मसला नहीं है। फिर एक और प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में है ना, हम एक एग्जांपल हम है ना नंबर्स के थ्रू करेंगे। अब लेट्स से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 है, विच गिव्स अस 24, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि यार मैं 2 को है ना मैं बांट दूँ, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट को इंग्लिश का क्या मतलब है, बांटना। तो 2 को है ना मैं बांट देता हूँ, कैसे बांट देता हूँ, मैं 7 और 5 दोनों के साथ बांट देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट एक्सपैंड हो जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले हमारे पास ब्रैकेट इधर लगे हुए थे ना, अब ब्रैकेट ऐसे यूँ बन जाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉड मास, लेकिन है ना कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है कि 2 को यार मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा था, ये जो आपके जो दो नंबर थे इनको मैं पहले ऐड कर रहा था, फिर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैंने क्या कर दिया कि यार पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 को, ठीक है, फिर मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो आंसर आया उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 14 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10, तो ये हमारे पास 24 आ गया। बात सेम है। पहले मैंने आपको एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव सब कुछ मैंने चॉकलेट्स के थ्रू एग्जांपल समझाया था ना। अब आपका टास्क ये है कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को है ना चॉकलेट्स के साथ है ना मैं समझाऊँ। अगर आपको समझ आ गया और आप है ना अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करें और फिर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यार चॉकलेट की स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 5 मिनट बस है ना सुकून से बैठ के सोचें कि यार इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। फिर आ गए आपके सिंपल से ये साइंस, ठीक है। कौन से साइंस,
सबसे पहले इक्वल्स टू साइन, ठीक है, इक्वल का मतलब है सेम, ठीक है, दोनों सेम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसका मतलब है इक्वल। फिर लेस देन, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 इज लेस देन 7, ठीक है, 5 7 से कम है, छोटा है। अब यार ये एक हो गया, फिर ये है इक्वल, ये हो गया लेस देन, फिर ग्रेटर देन, ठीक है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि 5 3 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यार लेसर देन और ग्रेटर देन कैसे याद रखें, तो हमेशा ये जो ट्रायंगल है ना, आधा कंप्लीट ट्रायंगल, इसको आप समझ लें कि यार ये है ना क्रोकोडाइल है, ये दांत हो गए। हमेशा ये याद रखें कि यार ये क्रोकोडाइल है, और ये हमेशा है ना वो ज़्यादा होता है, लालची होता है, तो वो हमेशा उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ है ना सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब 5 और 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो ये जो क्रोकोडाइल है वो 7 की तरफ अपना मूव करेगा और 7 को खाएगा, उसको है कि यार मैं लालची हूँ, मैं ज़्यादा खाऊंगा, ठीक है। और 5 और 3 में 5 बड़ा है तो वो हमेशा उस तरफ पॉइंट करेगा। तो इससे हमेशा क्रोकोडाइल जो है ना वो सबसे, वो है ना बड़ी क्वांटिटी के पास है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसकी तरफ है ना शक्ल अपनी बनाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका ये इसको है ना, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे समझाया है, इससे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अजीब सा फैंसी नाम है, इतना कोई नहीं है, ठीक है। ये है, ठीक है। ऑल्सो ये जो चीज़ है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ये वाला जो पार्ट है इससे हम कहते हैं इक्वल, ये इक्वालिटी है, ठीक है, तो इसका एक और फैंसी नाम है इक्वालिटी। और ये वाला जो पार्ट है ना ये इक्वल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे नॉर्मल का ऑपोजिट हो गया एब नॉर्मल, रैशनल का ऑपोजिट हो गया इरैशनल, वैसे इक्वालिटी का ऑपोजिट हो गया इनइक्वालिटी, ठीक है, उसका उल्टा, बस सिंपल, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये वही हो गई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एडिटिव, ठीक है। ये बस नए नाम है, जो मैंने आपको पहले बताए थे ना ऑलमोस्ट उसी के ही सेम है, ठीक है। सबसे पहले आ गए आपके रिफ्लेक्सिव, ए इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, 5 इज़ इक्वल टू 5, 3 इज़ टू 3, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता 3 इज़ इक्वल टू 4, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर आ गया सिमेट्रिक, ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 को है ना जगह बदल दी, कोई इतना है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी, तो मतलब ए भी सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है, एंड 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, तो इसका मतलब ये कि 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, सिंपल इज दैट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ए इज इक्वल, जब ए और बी बराबर है और बी और सी भी बराबर है तो ए और सी भी बराबर होंगे, ठीक है। 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये इक्वल इक्वल यहाँ पे मतलब समझे, मैंने ये हटा दिया और डायरेक्टली मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया सिंपली, ठीक है। ये ट्रांसिटिव हो गई। अब एडिटिव, एडिटिव का मतलब ये कि ए इज़ इक्वल टू बी, अगर दो क्वांटिटी सेम है तो ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार देखें, मैंने आपको 5 चॉकलेट दी हैं, ठीक है, अब एक को मैं ए दे रहा हूँ, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों को लेते हैं इस दफ़ा, एक को मैंने 5 चॉकलेट दी है और दूसरे को भी मैंने 5 चॉकलेट दी है, ठीक है। अब दोनों को है ना मैंने दोनों को है ना दो दो चॉकलेट्स है ना एक और दे दी, तो वो 5 + 2 और 5 + 2, जिसमें ए और बी 5 हो गए और सी 2 हो गए, सिंपल है दैट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एडिटिव ये हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, जो एडिटिव था वही मल्टीप्लिकेटिव के ए इज़ इक्वल पी, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय सी, और आप उनको उल्टा कर लो, सी ए एंड सी बी, ठीक है। बस इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि सी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो सारे तो ज़ीरो हो गए, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें ये हो सकता है कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए ना फिर वो लूप होल्स होते हैं। तो अब कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, उसमें यह है कि यार
मेरे आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजबरा में x+2 इज़ इक्वल टू y+2। यार दोनों साइड पे +2 है, इसमें भी मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। मैं 2 है ना इधर से है ना मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। ये हट गया 2 यहाँ से, तो मेरे पास आखिर में जो बचा वो बचा x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 5 इज़ इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ था 5+2 इज़ इक्वल टू 5+2, सिंपल एज दैट, ठीक है, आसान है। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम है, ठीक है, ये भी आप है ना यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये है ना आप खुद लिखें 5 × 2 या 2x और 2y ऐसे करके है ना, ये कैसे लिखा जाएगा ये आप लिखें और फिर है ना कमेंट में भी है ना डाल दें कि ये कैसे होगा। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर अब जो सारी चीज़ें हमने बताई, जो बात की थी ना, वो अब इनइक्वालिटी में भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं, ठीक है, बस मैं आपको एक रूल है ना एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये पूरी है ना लंबी यहाँ पे की हुई है, एक ही बात है जो हमने इक्वालिटी के पढ़े थे ना वही इनइक्वालिटी में होंगे, बस एक चीज़ है ना अलग होगी। वो क्या होगी? लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। जब मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई और फिर मैं जब -5 लेता हूँ और -3 लेता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से हटा के इधर डाल देता हूँ। इनको मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। अब जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास -5 और -3 आ जाते हैं। तो जब ये होता है ना तो यार -3 बड़ा होता है, तो उसकी शक्ल अब यूँ होगी। तो सारे रूल सेम है, ठीक है। लेट्स से 4 इज़ ग्रेटर देन 2 और इन दोनों को मैंने लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ट्रांजिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव वाली, वही सेम चीज़ है, ठीक है। एडिटिव में भी सेम है, ठीक है। बस रूल कहाँ चेंज हो जाता है? जब हम मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहे हों, उसमें क्या हो जाता है, इक्वालिटी जो साइन है ना, ये वाली जो साइन, ठीक है, ये वाली साइंस है ना, ये उल्टी हो जाती हैं जब हम सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -1 से। अगर हम -1 ऐड कर रहे हैं तो सेम रहेगी, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 3 से हम -5 और -3 पे जा रहे हैं, तो ग्रेटर देन लेसर देन में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? वो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा दिया कि यार 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन -3 -5 से बड़ा होता है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। तो 3 इज़ लेसर देन 5, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करूँगा तो -3 इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स जो है ना, ये सॉरी जो साइंस है ना इनइक्वालिटी, ये उल्टी हो रही है जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब है ना मुझे दिखाना है x इज़ लेसर देन इक्वल टू 2। 2 ये रहा, ठीक है। आप ये करना, यहाँ से मैं एक और कलर यूज़ करता हूँ। आप है ना बस यहाँ से एक लाइन बनाना, यहाँ पे एक सर्कल बनाना, ठीक है। अगर इक्वल देन है, ठीक है, अगर ये वाला निशान यहाँ पे बना हुआ है ना, अगर ये निशान है यहाँ पे, तो आप इसको भी कलर कर लेना अगर निशान है, ठीक है। और फिर आप एक एरो बना दो, ठीक है, लेसर देन साइड है मतलब कम वाला साइड देख रहे हैं, 2 से सारी वैल्यूज़ कम, तो हम यहाँ पे ऐसे यूँ एक एरो बना देंगे। इसका मतलब क्या है? सारे वो नंबर्स जो 2 से कम है वो कौन से हैं? 1 0 -1, ठीक है, 1 0 -1 -2 -3, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कम हैं, 2 से कम है, ठीक है। ये हो गया एक सवाल। x इज़ लेसर देन -1, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक और बनाया, ठीक है, -1 पे गए, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसको हम कलर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लेसर देन इक्वल नहीं है, इक्वल का मतलब कि इसको भी करना है, इक्वल नहीं है तो बस कलर नहीं करेंगे, और ऐसे हमने यहाँ पे लाइन बना दी उस तरफ,
ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होता, ठीक है, लेट्स से x इज, अगर ये x इज लेस, x इज ग्रेटर देन -1 होता तो हम इस साइड एरो बनाते, ऐसी सारी वैल्यू जो -1 से बड़ी हों, 0 1 2 एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। इसका मतलब ये है कि यार -4 और 2 के बीच में, लेकिन साथ में 2 भी है, तो उसका क्या हो गया, ये सिंपल सा हो गया यार। ये मैंने है ना यहाँ पे पेन निकाली, ठीक है, मैं गया -4 पे मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, इसको कलर नहीं करूँगा क्योंकि लेसर देन इक्वल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही एरो बना दिया, सिंपल लाइन बना के एरो बना दिया। फिर 2 आ गया, ठीक है, 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए मैं एक कलर, अलग कलर यूज़ करूँगा। एक और मैंने लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, अब इसमें इक्वल देन लगा हुआ है तो इसको मैं कलर करूँगा, ये हो गया। और फिर मैं लेफ़्ट की तरफ एक एरो बनाऊँगा। इसका मतलब क्या है यार, x है ना वो -4 और 2 के बीच में इंक्लूसिव ऑफ 2, मतलब -3 -2 -1 0 1 2, x कोई सी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है, बस दैट्स इट। बुक में है ना ऐसे यूँ बनाई गई है, कोई बात नहीं ऐसे भी बना सकते। अच्छा, तो ये नंबर लाइन रेडी हो गई, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप आइदर कैलकुलेटर यूज़ कर लें जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर अगर आपकी ना मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग है तो फिर है ना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3/4 है जो 0.75 आता है 0 और 1 के बीच में, तो ये मैंने यहाँ पे 3/4 मार्क कर दिया, ये 3/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3/4। फिर आ गया -1/3, ये -0.333 है, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया 0 और -1 के बीच में, -1/3। फिर 4.5, ठीक है, ये 4.5 हो गया, बड़ा आसान है, ये यहाँ पे आ गया 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, ठीक है, इसको 4 एंड 1/2। फिर आ गया -√8, ठीक है, ये हो गया -3 से थोड़ा कम, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे -√8, ठीक है। फिर √8 वही इसका ऑपोजिट होगा, तो वो 3 से थोड़ा सा पहले आएगा। फिर आ गया -4.5, वैसे ही ये आ जाएगा -4 और -5 के बीच में। फिर आ गया 1/3, वही वैसे ही जैसे यहाँ पे था। फिर आ गया -7/8, ठीक है, ये आएगा 0 और -1 के बीच में और -1 की तरफ, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास दूसरा सवाल, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप है ना एक लिस्ट बना लें प्रॉपर्टी की, ठीक है, बहुत आसान है। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब इस सवाल के लिए, दूसरे सवाल के लिए हम ये वाला है ना यूज़ करने वाले हैं टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। फिर उसके बाद मैं है ना बस ये कर रहा हूँ कि ये सवाल है, ये 1 ये 2 3 4 5 6, इनके है ना मैं यहाँ पे जवाब लिखते जाऊँगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन खाली हो रही है, ये क्लोजर है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला सवाल है, उसमें है ना उल्टे किए गए हैं, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। अच्छा, अब चौथा सवाल जो है उसमें 2 जुड़वे हैं, ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स हो गया, ठीक है। फिर पांचवा सवाल है, उसमें 3 वेरिएबल है वापसी, ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव। फिर छठा सवाल है, उसमें मल्टीप्लिकेशन हुई है वापसी, ठीक है, तो ये आपका क्लोजर हो गया। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। ये पहला सवाल है, ठीक है, इसका जवाब आइडेंटिटी है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। दूसरा सवाल है, ठीक है, ये वाला, उसका मैंने आंसर यहाँ पे क्लोजर है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। वैसे ही तीसरा सवाल है यहाँ पे, ठीक है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे कम्यूटेटिव तीसरा है, और ऐसे करके पूरे 6 हो गए, ठीक है। फिर आ गया तीसरा सवाल, इस पर कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, तो हमें वापसी ये एक नंबर लाइन बनानी है। अब ये आ गई आपकी नंबर लाइन, ठीक है। पहला सवाल है x 0 से कम है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 0 पे लाइन बनाई, ठीक है, इसको सर्कल नहीं करेंगे, और ये ऐसे यूँ चली गई यहाँ पे, ठीक है। ये पहले सवाल का आंसर है,
ठीक है, फिर दूसरा सवाल है -3 और 3 के बीच में, तो हम -3 पे गए और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, 3 पे गए और यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, -3 और 3 पे सर्कल बना लिया। अब इनको कलर नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे सवाल का जवाब। अब तीसरा सवाल -8 से है ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल को हम कलर करेंगे क्योंकि वहाँ पे ये लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, नीचे वहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो इसको सर्कल कर लिया और ऐसे यूँ यहाँ पे ये एरो बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सवाल। फिर चौथा सवाल वो है ना पहले सवाल की तरह बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, पहले लेफ़्ट की तरफ एरो जा रहा था, अब इसमें है ना राइट की तरफ एरो जाएगा और ये कलर नहीं होगा। ठीक है, फिर आ गया पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा पार्ट जिसमें x है ना -3 से कम है, तो -3 पे हम गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्कल बनाया। ठीक है, तो बड़ा है, फिर इसको है ना लेफ़्ट की तरफ हमने एरो बना दिया। ठीक है, ये पांचवा पार्ट हो गया। अब आखिरी पार्ट जो है, ठीक है, -4 और 4 के बीच में रखना है। ठीक है, तो -4 पे गए, यहाँ पे एक सर्कल बनाया हमने। ठीक है, फिर हम 4 पे गए और यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब 4 वाले को हम कलर करेंगे क्योंकि वहाँ पे नीचे लाइन लगी हुई है साइन के। ठीक है, लेसर देन इक्वल टू है, और ये हमने यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना दी और इस साइड पे ऐसी लाइन बना दी। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर आ गया चौथा सवाल, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब इस दफ़ा ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। ठीक है, जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाली। ठीक है, अच्छा, अब पहला सवाल है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया रिफ्लेक्सिव के साथ। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है। ठीक है, x+2 इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 2x-3। तो x+2 इज इक्वल टू 2x-3, वाई दोनों में सेम है, a इज इक्वल टू सी है, तो उसकी वजह से आंसर इसका ट्रांजिटिव है, तो ये 2 इसका जवाब है। ठीक है, पहला वाला रिफ्लेक्सिव है और ये वाला दूसरा वाला ट्रांजिटिव है। फिर तीसरा 2x+3 इज इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, इसका आंसर सिमेट्रिक है। ठीक है, दोनों साइंस को है ना ए और बी को बदला गया है, तो ये आ जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा वाला सिमेट्रिक है। चौथा 3 इज़ लेसर देन 4, देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। अब इसमें इक्वालिटी वाले आ गए। ठीक है, जो नेगेटिव वाले जो होंगे, तो इसका आंसर होगा ये वाला मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट 5 पर। ठीक है, पार्ट 4 हो गया, अब पार्ट 5 पे आते हैं। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल हो गए, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 के बराबर मैंने 5 लिख लिया क्योंकि पार्ट 5 का भी आंसर ट्रांजिटिव है। फिर छठा आ गया, इफ़ x+4 इज़ ग्रेटर देन y+4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, ये वापसी हम इक्वालिटी वाले पे आ गए। अब इसका आंसर होगा कैंसिलेशन वाला। ठीक है, जैसे 4+3 इज़ ग्रेटर दैन 2+3 दैन 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये वही वाला है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर ये है, ये छठा पार्ट है। ठीक है, फिर सातवां है 2 इज़ लेसर दैन 5 एंड 5 इज़ लेसर दैन 9 दैन 2 इज़ लेसर दैन 9। ठीक है, ये वही आपका ट्रांजिटिव आ गया, बट ये है इक्वालिटी वाले में, तो इसका आंसर 7 हो गया ये ट्रांजिटिव। फिर ये आ गया -18 इज़ लेसर देन इक्वल -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी की गई है और साथ में -1 से भी मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16। ठीक है, जिसमें c लेसर देन 0 है, तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं। तो अब इससे आपकी है ना पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी तक बहुत ही आसान है, लगा होगा आपको, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो वापसी देख लें, या फिर आप हमें है ना कमेंट पे मैसेज कर लें, आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और तब तक के लिए आप देखते रहे फेडरल का मार्जिन, एंड गुड लक।